जय हिंद बच्चों। द चैलेंज क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम प्रकाश का अपवर्तन कल क्लास ले रहे थे और उसी वक्त लाइट चली गई, तो वहीं से हम जस्ट आज कंटिन्यू कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन का पार्ट 3। तो ध्यान रखें, कल हम बताए थे कि अवतल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर रखेंगे, फोकस पर बनेगा, ये सारा बात समझा चुके थे। आज इसका हम सबका प्रॉपर ढंग से फिगर बनाने वाले हैं और सभी फिगर को आपको बनाने आना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए अगर आप इसको पहले आपके दिमाग में है कि अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर बनेगा, ये बात पहले है। अगर नहीं है तो कल वाला वीडियो में हम बता चुके हैं कैसे कैसे बनता है, वो इस बार देखेंगे दिमाग में सेट हो जाएगा। और जिनको याद हो जाता है उनको फिगर बनाना आसान हो जाता है, वैसे फिगर बनाना बहुत मुश्किल है। तो आइए हम पढ़ रहे थे कुछ उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस में जैसा कि हम बता चुके हैं कि 6 फिगर इसमें बनता है। 6 जगह वस्तु को रखेंगे, 6 फिगर। तो एक एक करके हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखना, अनंत पर। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, जब वस्तु को उत्तल लेंस है ना, तो बार बार हम उत्तल लेंस लिखेंगे, हम उत्तल लेंस में पढ़ रहे हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है। एग्जाम में यही पहला क्वेश्चन आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में आ गया या तो लॉन्ग। अगर पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो बताइए उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, फोकस में। आइए चित्र में देख लेते हैं कि बनता है। नहीं तो लॉन्ग में ऐसे पूछेगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस में उसका एक साफ चित्र बनाए, जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, हम बना लेते हैं। देखिए चूंकि उत्तल लेंस का बात क्या है तो हम एक उत्तल लेंस यहाँ पर बना लेते हैं। ये उत्तल लेंस है, आपको पता है ऐसे अवतल होता है ना। तो अब देख लीजिए, ई हो गया इसका प्रधान अक्ष, इसका प्रधान अक्ष हो गया है ना। और प्रधान अक्ष में यहाँ पर होता है O, प्रकाशीय केंद्र। इधर की ओर जाओगे F1, इधर की ओर जाओगे 2F1, और इधर की ओर जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, अनंत, है ना, अनंत। इधर अनंत होता है। और इधर की ओर जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा F2, और इधर की ओर जाओगे तो 2F2। इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, आप मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो देखें, तब पार्ट 3 देखें। ये आज पार्ट 3 है। तो ध्यान रखेंगे, जब वस्तु अनंत पर होता है तो चूंकि वस्तु दिखाई नहीं देता है, तो नहीं दिखाई देता है हमको, तो हम क्या करेंगे, वस्तु प्रधान अक्ष पर रखने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करेंगे, अनंत पर जब वस्तु रहेगा तो माइंड में रखना है कि एक किरण लाना है आपको प्रधान अक्ष के समांतर ऊपर से, और एक किरण लाना है प्रधान अक्ष के नीचे से। देख लीजिए 2 किरण लाना है और दोनों प्रधान अक्ष के समांतर खींचना है। और जैसे ही लेंस से जाएगा तो किरण आरेख का नियम पढ़ा चुके हैं कि जब कोई किरण समांतर आती है तो हमेशा ही किससे जाती है, फोकस से जाती है। तो ये भी फोकस से और ये भी फोकस से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कट गए, फिगर बन गई। आप देखिए ना, वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर। चूंकि फिगर कहाँ से आ रहा है पता नहीं, अनंत से आ रहा है, अनंत से आ रहा है। तो अनंत का फिगर ऐसी रखेंगे, वस्तु को किरण को आगे से लेते चलेंगे, ये अनंत से आने वाली किरण है। और देखिए फोकस पर आकर मिल गया, जहाँ मिलता है वहीं प्रतिबिंब बन गया फिगर। बस इतना लिखना होता है। आप चाहें तो इसके नीचे कुछ वर्णन कर सकते हैं। क्या वर्णन करेंगे कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ध्यान रहे, एक बात बता दे रहे हैं, अनंत पर कोई भी वस्तु हो वो बहुत बड़ा होता है, और फोकस पर का वस्तु बहुत छोटा होता है, बड़ा नहीं। अनंत पर का वस्तु बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है, और फोकस का वस्तु छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो आप देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। चित्र में देख के लिख लीजिए कैसे बन गया फोकस पर। तो जरा ध्यान देंगे, फोकस पर कैसे बन गया। तो चूंकि आप देख पा रहे हैं कि फोकस पर ही जाकर कटा है, इसलिए फोकस पर बना। ठीक है, और इसमें लिख देना है, क्या लिख देना है कि बस प्रतिबिंब जो बना कैसा बना, वास्तविक काल्पनिक। तो वस्तु इधर, प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो बता चुके हैं इधर वस्तु इधर प्रतिबिंब लेंस में बने तो हो जाएगा कोची, वास्तविक। लेंस का बात कर रहे हैं, दर्पण का नहीं। इधर वस्तु है, इधर प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिख देंगे जो
कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक। और आपको जैसा कि पता है वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा वास्तविक उल्टा। आपको दिख भले नहीं रहा है क्योंकि फोकस का वस्तु बहुत, प्रतिबिंब या वस्तु बहुत छोटा होता है, इसलिए दिख नहीं रहा है। आगे चल के अगला फिगर में दिखे रहेगा जो वास्तविक उल्टा तथा, बोलिए वस्तु से बड़ा, बड़ा कि छोटा कि बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, तथा वस्तु से बहुत छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। ये फिगर आपका बन गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही आपका क्वेश्चन है फर्स्ट। ऐसे ऐसे 6 फिगर आपको आना चाहिए। पहला देखो कितना आसान है, अनंत से बोले आना है किरण, अनंत से लेना है जो कि इधर से ले लेना है ना, एकदम इधर से इधर अनंत होता है। अभी बताइए यहाँ से आगे बढ़ोगे तो इधर अनंत है, इधर से किरण एक इधर लेना है एक नीचे लेना है, एक प्रधान अक्ष के ऊपर एक नीचे। अभी आपको पता है अभिसारी दर्पण, सॉरी अभिसारी लेंस है, तो ये क्या करेगा, किरण को एक बिंदु पर कर देगा। देखिए एक बिंदु पर कर दिया, फोकस पर कर दिया, जहाँ पर किया वहीं प्रतिबिंब बना, बस। तो ये हो गया। अब चलते हैं नंबर 2। अब देखिए वस्तु को अनंत पर रखे, अब वस्तु को कहाँ रखे, अनंत और, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी वस्तु अनंत पर रखा है, अब अनंत और इसके बीच रखें, ठीक है। तो आ जाइए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है, जरा देखते जाएं एक एक करके। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, नंबर 2, जब वस्तु को ध्यान दीजिए, जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखा जाता है, तो देख लीजिए फिर से एक लेंस बनाएं, फटाफट देख। और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये हो गया वो, इधर जाएंगे तो बोले हैं बाएं तरफ f1, तो दाएं तरफ क्या होगा f2। इधर चलेंगे यहाँ 2f1, क्योंकि इधर 1 है तो इधर भी 1 हो, और इधर 2 है तो इधर भी होगा 2f2। 2 क्यों, क्योंकि दुगना दूरी होगी, ठीक है। अब देखिए अभी वस्तु को ई मान लेते हैं अनंत, तो अनंत पर रखे थे, अब अनंत और 2f1 के बीच रखे। देखिए वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच, तो ई हो गया मान लो अनंत, इधर कोई भी दूरी अनंत, यहाँ भी अनंत है, ई भी अनंत है, ई भी, यहाँ से आगे सारी बिंदु अनंत है, यहाँ से आगे ये सारे बिंदु क्या है अनंत है, तो मान लो यहाँ अनंत है, तो ये अनंत और 2f1 के बीच रखे थे, यहाँ पर हम बीच में रख देते हैं वस्तु रख, बस। अब आपको पता है एक किरण कैसे लेते हैं, समांतर, ठीक है। अब समांतर जो भी जाता है वो किससे निकलता है, फोकस से निकलता है, ठीक है। अब देखिए अगला फिगर में हम एक नीचे से लेते हैं, तो इसमें नीचे आप नहीं ले सकते, जब भी किरण निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, क्योंकि वस्तु यहाँ खड़ा है, जो भी किरण निकलेगा यहीं से निकलेगा। आपको पता है कोई भी प्रकाश स्रोत है यहाँ से बहुत सारे किरण, जैसे सूर्य, तो सूर्य के चारों ओर किरण निकलता है, ढेर निकलता है, लेकिन उसमें से हमको 2 ही किरण लेना है, बस लेंस पर 2 किरण लेना है। तो एक किरण तो हो गई प्रधान अक्ष के समांतर ले ली, देखिए प्रधान अक्ष के समांतर ली, और दूसरा किरण हमेशा रखना, फिक्स बात, दूसरा किरण हमेशा वो कर लेना। और देखो किरण आरेख पीछे पढ़ा रखें कि जब ओ पर जाता है तो वो सीधा निकलता है, इधर उधर मुड़ता नहीं होता। तो आप देख लीजिए जब वस्तु को यहाँ क्या था, अनंत और 2f1 के बीच रखे, इसका प्रतिबिंब 2f2 और 2f2 के, देखिए यहाँ बीच कट गया, यहीं पर प्रतिबिंब देखिए बनेगा। अब देखिए आपको दिख रहा है ये सीधा तो क्या है उल्टा, क्योंकि इधर वस्तु इधर प्रतिबिंब, तो वास्तविक होता है, वस्तु इधर रखा है प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो वास्तविक है। अब वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, तो आपको अब दिख रहा होगा, देखिए उधर सीधा है इधर क्या है उल्टा है, ठीक है। अब देख लीजिए आंसर भी आपको मिल गया, अनंत और 2f1 के बीच रखे थे, अनंत और 2f1 के बीच, तो प्रतिबिंब फोकस और 2f2 के बीच बना, देखिए फोकस और 2f2 के बीच बना, फोकस इसी को बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, तो ये फिगर बनेगा। इसका वर्णन कैसे करेंगे, इसके पीछे एक वर्णन कर देना होता है कि जब वस्तु को कहाँ रखें, अनंत और 2f1, देखिए अनंत रखना नहीं, देख लिखना, अनंत और, जब वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, जरा बताइए, f2 और 2f2 के बीच बनता है, f2 और 2f2, f2 भी बोल सकते हैं, इसको फोकस भी बोल सकते हैं, देखिए इसमें 2 फोकस है, इसको भी फोकस बोल सकते हैं, तो ये हो गया f2, तो f2 और 2f2 के, तो लिखेंगे इसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनता, बात क्लियर होगी। जो कैसा दिख रहा है ये बताना है, जो कैसा वास्तविक की काल्पनिक, तो इधर वस्तु उधर प्रतिबिंब, क्या हो गया वास्तविक, जो वास्तविक और बोलिए वास्तविक, और क्या चीज उल्टा की सीधा, उल्टा है वास्तविक उल्टा
अब बता दो वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो देखिए ध्यान रखें वस्तु से छोटा है, हल्का सा छोटा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है। तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या वस्तु से छोटा भी लिख सकते हैं, जो छोटा होता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, आप इसे नोट डाउन करते जाए। देखिए 2 फिगर हो गए, 4 और बच रहा, बस 6 फिगर आप देख लिए तो आपको यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं वस्तु अभी कहाँ है, अनंत और 2f1 के बीच, जरा ध्यान दे, अनंत और 2f1 के बीच। अभी वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, एक एक बढ़ते जाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इन दोनों के बीच रखेंगे। तो अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f1 पर। देखिए क्वेश्चन है जब वस्तु को 2f1 पर रखें इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए अगला जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, 2f1 पर। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, 2f1 पर। तो आइए बन रखते हैं, ये हो गया उत्तल लेंस और इसका हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका O। इधर जाओगे f1, इधर जाओगे तो हो जाएगा 2f1, ठीक है। और इधर जाओगे तो क्या होगा f2, और इधर जाओगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 2f2, क्लियर है। अब वस्तु को कहाँ रखना है, 2f1, तो देखिए 2f1 यहाँ पर वस्तु रखेंगे, ठीक है। तो आपको पहले से आंसर पता है कि 2f1 पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर माने यहाँ बनेगा, तो यहीं पर कटना चाहिए, ये ध्यान में रहता है तो बनाने में आसान होता है। देखिए ये हो गया आपका किरण, और ये फिगर को बनाना चाहते तो इसको आप बार बार रिवाइज करें, रिवाइज करते करते आसान हो जाएगा। तो ये देखिए ई इसमें जाएगा और यहाँ से जाने के बाद किससे निकलेगा, फोकस से। किरण आरेख का तो नियम नहीं करता है, और एगो किरण बता दिए फिक्स है, किससे जाएगा, ओ से। बस ऐसी 2 किरण जाएगा, एगो ऊपर से एगो से, एगो ऊपर से, वो सब 6 हो गए, खाली शुरू वाला अनंत वाला में एगो ऊपर से एगो नीचे से, बस। तो ये देखिए ओ से जाएगा, ओ से जाएगा, और ये इस तरह से निकल जाएगा। देखिए यहाँ कटा, देखिए किसके सामने कटा, 2f2 के बीच कटा कि निकल जाएगा। और यही भी आई क्यों, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब अगर मान लो वस्तु 5 इंच का है तो प्रतिबिंब भी 5 इंच का बने। भले हम हाथ से बना रहे हैं, आपको छोटा बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आप स्केल से पेंसिल से बढ़िया ढंग से अगर बनाते हैं तो यह वस्तु जितना बड़ा है उतनी वस्तु ही बड़ा होगा, क्योंकि 2f1 और 2f2 का वस्तु दोनों एक साइज का होता है, बराबर होता है, इसलिए ये भी आई, ठीक है। अब इसको लिख देना होता है थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जब वस्तु को कहाँ रखें, 2f1 पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। कहाँ बनता है, 2f2 पर बनता है। देखिए 2f2 पर बन रहा है, 2f1 पर रखें, 2f2 पर बन गया। अब इसका प्रकृति क्या है, मतलब इसकी स्थिति क्या है, साइज क्या, ये लिखना है। और आगे लिखना है जो वस्तु इधर प्रतिबिंब इधर, जो कैसा है, वास्तविक है, जो वास्तविक है, कॉमा और क्या है, देखिए उल्टा भी, और क्या है, वस्तु के बराबर है, क्या है, और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 3 फिगर खत्म, 3 और बच रहे हैं। आप देखिए वस्तु कहाँ रखा है, अभी देखिए यहाँ, अब वस्तु यहाँ इसके बीच रखा है, फिर यहाँ रखा है, फिर इसके बीच बस हो गए। तो आइए चौथा चलते हैं, जब वस्तु को इस बार कहाँ रखना है, 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच, ठीक है। तो आइए अगला फिगर पर चलते हैं। अगला जो चौथा क्वेश्चन है आपका, जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है, बस इसका फिगर पूछ देगा। ऐसी क्वेश्चन आएगा कि जब वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा जाए तो जिसका साफ चित्र बनाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अगर पूछ दे कि 2f1 और f1 के बीच रखते तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए इसका भी बना लेते हैं, एक ले लेते हैं कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, और ये क्या हो गया आपका प्रधान अक्ष, ये क्या हो गया O, और ये क्या हो गया f1, ये क्या हो गया 2f1, इधर चलो ये क्या हो गया f2, और ये क्या हो गया 2f2 आ जाइए। अब क्या करना है, वस्तु कहाँ रखना है, 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच यहाँ रखिए, देखिए यहाँ पर रखिए, यहाँ से प्रतिबिंब किरण ऐसे एक जाएगा, सेम जैसे सब में जा रहा है, और इस सबको पता है किससे जाता है, फोकस से जाता है, बस। और आपको पता है दूसरा किरण कैसे, प्रतिबिंब किरण चित्र बनाते समय 2 किरण लेना होता है, 2 किरण,
ए को किससे लेना, ओ से, सबको पता है ओ से। अब ओ से लेंगे तो यह देखिए जाते हुए निकल, थोड़ा सा हम देखिए मेरा किरण टेढ़ा हो गया, किरण टेढ़ा नहीं होना चाहिए, है ना, किरण टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो किरण टेढ़ा नहीं होना चाहिए, किरण बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब देखिए ये किरण को हम लिए यहाँ से और ये देखिए ऐसे निकलते, सॉरी एकदम की टेढ़ा हो रहा है, आप इसे स्केल रख के खींचेंगे, देखिए यहाँ पर तक, इसका मतलब इसको लंबा करें, ये देखिए यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और आपको जैसा कि पता है इधर क्या होता है, अनंत होता है, इधर क्या होता है, अनंत होता है। तो बताइए कहाँ प्रतिबिंब बना, F2 और अनंत के बीच। देख लीजिए इसका आंसर, 2F1 और F1 के बीच रखते थे, F2 और अनंत के बीच बना कि नहीं, 2F2 और अनंत के बीच बना कि नहीं, बन गए, ठीक है। तो आइए इसको वर्णन कर देते हैं, थोड़ा सा फिगर बन गया, है ना। इसमें जरूर लिखिएगा निशान, इधर से किरण उधर की ओर जा रहा है ना। तो लिखिएगा कि जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, 2F1 और F1 के बीच, क्वेश्चन जो है वस्तु को 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 और अनंत के बीच, प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच बनता है। ये तो ठीक है, ये तो वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति हम दर्शा दी। अब हमको उसकी प्रकृति ज्ञात बताना है कि साइज में क्या है ना, सीधा है उल्टा है बताना है। बताइए इधर वस्तु उधर बना, तो वास्तविक को लिखेंगे जो वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बता दो, वस्तु से क्या है, बड़ा कि छोटा, बड़ा, वस्तु से बड़ा होता है। बस हो गया, 4 फिगर समाप्त। स्क्रीनशॉट जल्दी करें और इसे नोट डाउन करते जाएं, एक प्रॉपर ढंग का आपका नोट होना चाहिए। चलिए तो इसको हम अब मिटा देते हैं इसे, है ना, इसको अब हम मिटा देते हैं। उत्तर लेंस में बने प्रतिबिंब का 4 फिगर हो गया। अब 5वां फिगर हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो आइए हम 5वां फिगर अब देख लेते हैं। 5वां जो आपका फिगर कह रहा है वो क्या कह रहा है, 5वां कह रहा है वस्तु को कहाँ रखना, F1 पर, है ना, वस्तु को, है ना, जब वस्तु को कहाँ रखते, को F1 पर रखा जाता है, ठीक है। जब वस्तु को F1 पर रखा जाता है ना, किस पर, F1 पर। तो आइए इसका फिगर देखते हैं। देखिए ई हो गया आपका उत्तल लेंस और ई हो गया आपका प्रधान अक्ष, ई हो गया O, इधर जाएंगे F1, इधर जाएंगे 2F1 जो भी है ना, इधर लिखेंगे 2F1, है ना, यहाँ जाएंगे क्या होता है F2 और इधर जाएंगे क्या होता है, इधर जाएंगे जितना दूरी यह है ना उतनी दूरी नाप के लेना होता है। तो ये हो गया आपका 2F2। अब वस्तु को F1 पर रखे था, F1 यह देखिए F1 पर हमने रख दिया। अब F1 पर रखें तो किरण को उसी ले जाना है, ए को प्रधान अक्ष के समांतर ले जाना है और ये फोकस से जाएगा। एक के बाद यह है जी, अब एक किरण किसे लेना है, O से, बस O से लेना है। तो एक किरण जैसे ही आप O से लेंगे तो देखिए ये निकल गया समांतर, एकदम समांतर जाएगा। ये दोनों किरण को कितनों आगे बढ़ाइएगा, एगो कहिए पापा जी आप बढ़ाइए, एगो मम्मी जी आप बढ़ाइए, बढ़ाइते थक जाइएगा, लेकिन ये मिलेगा दोनों नहीं। आपको पता है मिलता है तब प्रतिबिंब बनता है, नहीं मिलता है तब प्रतिबिंब बनता तो है लेकिन कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ जाएगा कोई जान रहा है, अनंत पर जाएगा। तो इसी का प्रतिबिंब अनंत पर, देखिए F1 पर रखते तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। ध्यान रखें इधर नहीं मिले तो इधरों बढ़ा के देखना चाहिए, पीछे की ओर भी बढ़ा सकते, तो पीछे की ओर भी बढ़ाइएगा तो इहो बाबे धाम जाएगा, देखिए इहो नहीं मिलेगा। तो एन्ने बने चाहे एन्ने बने, लेकिन बनेगा अनंते पर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं, ये फिगर बन के रेडी हो गया, है ना। तो ये फिगर आपका बन के रेडी हो गया। तो अब इसका हम तुलना कर देते हैं कि जब वस्तु को F1 पर रखा जाता है, वस्तु को F1 पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। किस पर बनता है, देख लीजिए अनंत पर जा रहा है, अनंत पर बनता है। अब अभी आपको बताया कि फोकस पर का कोई भी चीज़ बहुत छोटा, अनंत पर का कोई भी चीज़ बहुत बड़ा होता है। तो क्या लिख देंगे, बोलो वस्तु क्या है, जो इधर ही है और उधर बन रहा है, तो जो वास्तविक
वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। जो वास्तविक उल्टा तथा बोलो वस्तु से बड़ा कि बहुत बड़ा? बहुत बड़ा होगा क्योंकि अनंत पर बनना है। तो लिखेंगे तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 फिगर। आइए हम आपको 5 फिगर। आइए अब हम लास्ट फिगर आपको बताने जा रहे हैं। और लास्ट फिगर जो होता है मोस्ट वीवीआईपी फिगर होता है, 3 नंबर और लास्ट नंबर, तीसरा और छठा फिगर आपके परीक्षा में आने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो आइए जरा हम ध्यान दें छठा फिगर पर, है ना। छठा फिगर देखिए, तो छठा फिगर में F1 और O के बीच तो छठा जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा? जब वस्तु को F1 और O के बीच, इसके बीच O के बीच रखा जाए। आप लिख लीजिएगा कि जब वस्तु को F1 और O के बीच रखा जाता है तो इसका चित्र बनाए। ऐसी एग्जाम में तो आ जाइए, इसका बना रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका कौन लेंस? उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस का चर्चा चल रहा है ना। तो ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ठीक है। और ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, और ये वाला हो गया O। क्या हो गया? O हो गया, है ना। O को हम ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इधर जब चलेगी बच्चों तो ये हो जाएगा F1, और इधर जब चलेगी बच्चों तो ये हो जाएगा 2F1। इधर की ओर जब चलेंगे बच्चों तो ये होगा F2, और यहाँ जब चलेंगे तो ये होगा 2F2। बोलो वस्तु को कहाँ रखना है? F1 और O के बीच। देखिए F1 और O के बीच रखना है, तो F1 और O के बीच आइए यहाँ पर रख देते हैं, F1 और O के बीच। सही है। अब सब बच्चे जान रहे हैं एक किरण तो सर अवश्य लेंगे, हाँ समांतर लेंगे, एकदम समांतर। आई जाएगा किससे? फोकस से जाएगा, सबको पता है। और एक किरण कैसे लेंगे सर? तो O से लेंगे, तो O से लेंगे तो सबको पता है कि O से जाने वाली किरण इधर उधर मुड़ती नहीं है, सीधा निकलती है। अब तुम गौर से देखो भैया, ये जो किरण है अगर बढ़ाएं तो ये दोनों किरण देखिए फैलता जा रहा है, देखिए फैल रहा है। इसका अगला फिगर समांतर चल रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है? फैल रहा है। इसका मतलब है बच्चों कि अगर इधर फैल रहा है तो इधर सिकुड़ रहा है। तो हम क्या बोले? जिधर मिले उधर मिलना चाहिए। इधर नहीं मिल रहा है, देखें कि इधर फैल रहा है तो पक्का है कि इधर मिलेगा, इधर सिकुड़ रहा होगा। देखिए इधर सिकुड़ रहा है, इसको पीछे की ओर जब भी बढ़ाएंगे तो डॉटेड लाइन से, तो जैसे ही बढ़ाएंगे तो कुछ आगे चलकर जो है ये आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। मिल गया। देखिए तो जहाँ मिला बच्चों वहीं पर क्या हो गया? प्रतिबिंब बन गया। तो बोलो वस्तु से कहाँ बना? पीछे। ऐसा नहीं लिखना कि बन, ये सब नहीं लिखना है। आपको पता है कि वस्तु यहाँ खड़ा है, तब वस्तु के इस तरफ सारा प्रतिबिंब बनता था, लेकिन ये वस्तु यहाँ है तो वस्तु के पीछे देखिए बन गया। इसलिए इसका आंसर क्या है? जब F1 और O के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, और पीछे बनता है इसलिए तो ये VIP आपके एग्जाम में VVIP। हाँ, क्योंकि सब इधर वस्तु रखते थे, प्रतिबिंब उधर बनता था, इधर रखते थे उधर बनता था और वास्तविक होता था, लेकिन ये वस्तु इधर आकर पीछे बन गया। तो ये काल्पनिक है। काल्पनिक को डॉटेड लाइन देख के भी बता सकते हैं ये काल्पनिक है। तो आइए इसका हम लिख देते हैं कि जब, क्या लिखेंगे? जब वस्तु को कहाँ रखें? जब वस्तु के F1 और O के बीच, जब वस्तु को F1 और O के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है, यही लिखना है, वस्तु के पीछे बनता है। ये मात्र एक लौता फिगर है जी जो पीछे बनता है, बाकी सब उधर ही बनता है, सब वास्तविक है, एगो ही काल्पनिक। सब जानते हैं का से काल्पनिक सीधा। देखिए सीधा है, इसका मुंडी भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, तो क्या लिखिए? इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। जो कैसा होता है? जो काल्पनिक, जो काल्पनिक है ना, काल्पनिक और कुछ सीधा तथा वस्तु से, बोलो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? तो बड़ा है, तथा वस्तु से बड़ा होता है। बस ये VVI है, आप इसे नोट डाउन कर। मेरा थोड़ा इंक खत्म हो रहा है, हम इंक इसमें डाल लेते हैं। तो इसी तरह से आपको जो है ना, आपको 6 फिगर उत्तल लेंस में आपको बना देना है। ये 6 फिगर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है,
ठीक है। और देखिए जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फिगर छो आसान लगेगा। आप देखिए हम कितना जल्दी जल्दी इसको बना दिए, आप समझ सकते हैं मेरा प्रैक्टिस है। आप भी जब इसके पीछे पड़ जाओगे, देखिए एक फिगर छो वो है, एगो पैड रखिए, स्केच रखिए और घर में एक एक फिगर करके आप बना सकते हैं। उसी तरह बच्चों पहला चैप्टर के भी दर्पण में भी छो छो दो 8 फिगर होते हैं, तो उसका भी मैंने सारा वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ से उसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि इन फिगर को अगर आपको समझना है, बहुत अच्छा ढंग से समझना है बच्चों, तो इसके पीछे तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये छो फिगर आपको समझ में या आ गया और बनाने आ गया तो यकीन करो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल तक आपको आसान हो जाएगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब यहीं से बनते हैं। तो अब हम बात करें उत्तल लेंस का 6 फिगर समाप्त। अब बच गया अवतल लेंस का, और इसमें 2 ही फिगर पढ़ना है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए इसको हटा देते हैं क्योंकि ये आपका उत्तल लेंस के लिए था। अब हम चूंकि चलना है अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में बच्चों ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें 6 जगह नहीं रखते, इसमें केवल 2 ही जगह वस्तु को रखते हैं। कहाँ कहाँ रखते हैं ये ध्यान रखो। पहले देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब। इसके पहले पढ़ रहे थे उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब, अब क्या पढ़ेंगे अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखें अवतल है तो यहाँ अवतल बना के थोड़ा समझा दें कि कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे। ये अवतल लेंस है तो इसमें भी प्रधान अक्ष होता है, यहाँ भी वो होता है। इधर की हो जाएंगे वही सेम बात F1, इधर जाएंगे तो सेम बात F2, इधर जाएंगे तो 2F1 और इधर और बढ़ेंगे तो 2F2। अब देखो बच्चों इसमें 2 ही जगह वस्तु को रखते हैं, एक अनंत पर है ना, देखिए अनंत यहाँ पर मान लेते हैं अनंत है तो एक अनंत पर, और एक रखते हैं वस्तु को, एक कहाँ रखते हैं यहाँ कंडीशन में लिख देता हूँ, एक तो अनंत पर रखना पड़ेगा। और जब आपको पता है कि अनंत पर वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, अब फोकस पर रहता था अनंत पर, ठीक है ना। देखिए अनंत पर रख रहा है, इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा फोकस पर बनेगा। तो एक तो फिगर ही बनेगा अनंत और फोकस का। दूसरा इसमें ये टेंशन है, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा जो फिगर ये हो गया आपका अनंत और ये हो गया आपका लेंस, या वो भी बोल सकते हैं या प्रकाशीय किरण। अब दूसरा जो किरण रखना अनंत और वो के बीच के जो रख कहीं रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ सब एक ढंग का फिगर बनेगा। तो 2 ही फिगर इसका बनता है, एक या तो एक वस्तु को जो रखते हैं अनंत पर, पहला फिगर अनंत पर रख के बनाना है और दूसरा फिगर अनंत और ओ के बीच रखना है। यानी दूसरा फिगर कहाँ बनाना है बच्चा, अनंत और ओ के बीच रखना है। जब अनंत और ओ के बीच रखेंगे है ना, जब अनंत और ओ के बीच रखेंगे ठीक है ना, तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब हम फिगर आपको बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा है ना। तो आइए हम बना के दिखाते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बना हुआ है, इसको रहने देते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बने, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका साफ चित्र बना है ना। जब वस्तु को अनंत पर रखा तो इसका साफ चित्र, तभी बताया थे अनंत पर वस्तु रखते उठते नहीं, सीधा क्या करते उत्तल लेंस में बताए थे। एक अनंत का जब भी जिक्र आया कि वस्तु अनंत पर है तो एक ले लो ऊपर से और एक ले लो नीचे से, क्योंकि ऊपर इधर भी अनंत होता है इधर भी अनंत होता है, तो 2 किरण लेना, एक प्रधान अक्ष के ऊपर एक प्रधान अक्ष के नीचे। ठीक है, ये ले लेना। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ F1 F2 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, नहीं मर्जी नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें जरूरत इसका पढ़ नहीं रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर वस्तु प्रतिबिंब आएगा। आपको पता है कि अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है। अप मतलब होता है ऊपर की ओर किरण को फैलाता है, ये नीचे नहीं लाता है, वो उत्तल नीचे की ओर लाता है, इसलिए उसको अभिसारी कहते हैं। अभिसारी माने जमा करना, अपसारी माने फैला देना, ये ऊपर फैला देगा। और उसी देखिए ये भी किरण क्या करेगा, ऊपर फैला देगा। जब ऊपर इधर अभी बताया थे कि जब किरण इधर फैले तो इसका मतलब पीछे बैक गियर लगा उधर सूर्य के सटक जाएगा। तो देखिए इधर पीछे की ओर जब हम इसको डॉट डॉट लाइन से ऐसे 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 बढ़ा देंगे ऐसे, तो देखिए यहाँ पर आके मिल जाएगा। फिर देखिए इसको भी बढ़ाएंगे यहाँ ऐसे ऐसे, तो यहाँ आके मिल गया, तो इसी का नाम है F1। क्या नाम है, F1। तो देखिए आपको पता है कि जब कोई किरण समांतर जाती है तो या तो फोकस से निकलेगी, अगर नहीं निकलेगी तो निकलती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए निकलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, लग रहा है नहीं कि ये जी से जा रहा है, देखिए लग रहा है ये जी से सब क्या हो रहा है, जा रहा है।
ठीक है। तो यह देखिए इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन गया, देखिए इसका आंसर फोकस था। ये फिगर बन के आपका रेडी हो गया, पहला फिगर हो गया। अब इसका वर्णन कर देना, क्या कर देना कि जब वस्तु को कहाँ रखें, अनंत पर, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब है ना, तो इसका प्रतिबिंब, ठीक है, कहाँ बना, फोकस पर। इधर भी बनता तो फोकस पर, इधर ही बना तो फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता, फोकस पर बनता है। बात क्लियर होगी। अच्छा, इसके साइज वाइज का बात कर दे। अच्छा, आपको कैसा है वास्तविक की काल्पनिक, देखिए वस्तु भी इधरे से है, प्रतिबिंब किरण भी इधरे जा रहा, प्रतिबिंब भी इधरे बनी है। ऐसे भी डॉट डॉट लाइन देख के बता सकते हैं कि वास्तविक नहीं काल्पनिक है, लिख देंगे जो वास्तविक नहीं क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक क से काल्पनिक, क सी से सीधा, काल्पनिक और क्या होता है सी, काल्पनिक सीधा। अब बोलो फोकस पर बनाया, अब बात बता चुके हैं फोकस का कोई भी चीज बहुत छोटा, अनंत का बहुत, कोई भी चीज बहुत बड़ा, तो फोकस पर बनाया तो बहुत छोटा होगा। तो लिखेंगे जो काल्पनिक सीधा और वस्तु से बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये फिगर आपका बन के रेडी हो, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दे, अब जो दूसरा कंडीशन है अनंत और ओ के बीच, अनंत और ओ के बीच रखते, जैसे आप स्क्रीनशॉट ले। अब अगला हम चलेंगे, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका अनंत और ओ के बीच, और इसी के साथ फिगर समाप्त हो जाएगा। 6 अब उत्तर में पढ़ा दी और 2 अवतल में, तो 6 2 8 फिगर। जो बच्चे इनको ईमानदारी पूर्वक घर में अगर बनाता है, और यकीन करो जिसको 8 बनाने में एक्सपर्ट है, एकदम एक्सपर्ट, कोई कहे फटाक से बना दो, कोई नो किरण कहे, और स्थिति भी पता होना चाहिए, तो इसको जब आप आराम से बना लीजिए तब आप जो है समझिए प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का अपवर्तन में बॉस हो जाइएगा। तो आ जाते हैं अगला दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जब वस्तु को, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, जब वस्तु को अनंत और ओ के बीच रखा जाता है, ठीक है, आप लिख लीजिएगा ओ के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता बनाए, तो देख लीजिए। तो लेंस चूंकि कौन सा है, अवतल है, तो अवतल तो ऐसे बनता है, तो हम एक अवतल लेंस यहाँ पर बना लेते हैं। और इसमें क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है, ये हो गया आपका ओ, और इधर आ जाते हैं अनंत, इधर क्या आ जाते हैं अनंत, क्योंकि हमको वस्तु को अनंत और ओ के बीच ही रखना है, तो ओ और अनंत के बीच के जुत्र ही रखते हैं, जा क्या ही रख सकते हैं, तो चलिए हम बीच में यहाँ पर रख लेते हैं। किसी का नाम क्यों नहीं दिए, क्योंकि जरूरत नहीं। आप देखिए क्या होता है, इधर जब चलेंगे इधर क्या होता है बच्चों, आपको पता है इधर F2 इधर F1, आप चाहे तो यहाँ F1 दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, F2 हो गया, इधर जाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 2F2, ठीक है। आप क्या करेंगे, एक किरण जो है हम लेंगे ऐसे समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, सेम है ना, प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे, तो आपको पता है ये किरण अपसारी है, आप माने ऊपर करेगा, नीचे नहीं करेगा, ऊपर करेगा, तो ये ऊपर की ओर कर देगा, ठीक है। दूसरा जो किरण लेना है बच्चों ओ से लेना है, सबको पता है कि ओ से बार बार दूसरा किरण हम लेते हैं। अनंत वाला में खाली एक ऊपर है एक नीचे, बाकी सब में यही एक समांतर एक ओ से, तो ओ से जाने वाले किरण इधर उधर भागता नहीं है, सीधा निकलता है। तो आप देख रहे हैं कि सर इहो इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इसका मतलब पीछे की ओर मिल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो जो मुड़ गया है किरण उसी को बढ़ा सकते हैं। देखिए तो सीधा निकला है, तो इसमें बढ़ा नहीं सकते। ये किरण देखिए मुड़ा है, तो जहाँ से मुड़ा है वहाँ से ऐसे पीछे की ओर हम क्या करेंगे, ऐसे बढ़ा, ठीक है। और ये कहाँ के मिलेगा, फोकस पर, एक बन, ठीक है। आप देखिए जहां पर काटा बच्चों यहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। कहाँ बना, F1 और O के बीच, इसका जवाब आ गया F1 और O के बीच, F1 और O के बीच बन गया। आइए इसका वर्णन कर देते हैं कि जब वस्तु को अनंत और O के बीच रखा गया, सीधा सीधी अनंत और ओ के जगह लेंस भी लिख सकते हैं। जब वस्तु को अनंत और ओ के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, F1 और O के बीच, F1 और O के बीच बनता है, O के बीच बनता, जो कैसा है जरा बता दो, जो काल्पनिक, जो
देखिए डॉट डॉट लाइन जैसी देखिए आप समझ गए कि काल्पनिक है, और नहीं समझ में आ गए तो इधरे वस्तु इधरे प्रतिबिंब, काल्पनिक इधर वस्तु उधर, इधर वस्तु उधर प्रतिबिंब तब वास्तव, ठीक है। जो काल्पनिक कौमा काल्पनिक के साथ का से काल्पनिक स से सीधा काशी है ना, काल्पनिक सीधा तथा, तथा बता दो वस्तु से छोटा की बात है, छोटा है, तथा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो बच्चों ये था आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस में टोटल चित्र बना दिए, 6 उत्तल लेंस में और 2 अवतल लेंस में। तो ये आप फिगर हमको उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से करेंगे। घर में जब तक ये नहीं कर पाएंगे ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं होगा। फिर अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। आपके बुक में जो भी पॉइंट बाय पॉइंट है हम उसको डिटेल में एकदम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगर इससे समझ में नहीं आए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके मेरे क्लासरूम में आ सकते हैं। क्लासरूम में आपको काफ़ी ज़्यादा समय मिलेगा समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ वीडियो जो है लंबा हो जाता है ना, तो इसी वजह से मुझे ज़रा तेज़ी में खींचना पड़ता है। हम अपने क्लास में बहुत ही मस्ती ढंग से आपको समझाने वाले और इन सभी का मज़ेदार ट्रिक भी देने वाले हैं। और देखिए चूँकि आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो कहा जाता है कि विद्या सीखने के लिए विद्या के बदले में कुछ दक्षिणा देना होता है, तभी वह विद्या सफल हो पाती है। तो बच्चों हम आपसे कुछ दक्षिणा नहीं लेना चाहते, बस बदले में सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।